जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मिरर फॉर्मूला अर्थात दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता क्या है सर? दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। इसका प्रूफ 12th के बच्चों का स्पेशल डिमांड था। इसका प्रूफ कैसे किया जाए बहुत सिंपल वे में सर बताए, तो बहुत सिंपल वे में हम इसका प्रूफ बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी लोग साइंस स्ट्रीम से हैं, अगर आप जानते हैं तो भी एक बार देख लीजिएगा। ये फॉर्मूला तो कंपटीशन वाले लोगों को भी याद रखना है, और बाकी साइन कन्वेंशन पे भी एक वीडियो आएगा। पहले दर्पण सूत्र देखा जाए। देखिए, दर्पण सूत्र को करने का तरीका है, सबसे पहले किस में कर रहे हैं आप? रियल इमेज के लिए। रियल इमेज मतलब वास्तविक प्रतिबिंब के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब सर आप किस में कर रहे हैं? किस दर्पण में? आप कर रहे हैं अवतल दर्पण में, क्योंकि अवतल दर्पण ही वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, मतलब कॉनकेव मिरर में। तो सबसे पहले चलिए कॉनकेव मिरर बना लिया जाए। सबसे पहले कॉनकेव मिरर को बना लिया जाए। चलिए कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, जिसका अवतल है, जिसका परावर्तक सतह अंदर की हो और हो, उसे ही अवतल दर्पण कहते हैं। ये कॉनकेव मिरर है। इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इतना चीज दे दिए। ये हो गया क्या? मिरर। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इमेज बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऊपर की ओर रख दिए। एक्सिस से ऊपर की ओर ही कंसीडर करते हैं जनरली ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर है, और कहाँ है? तो वक्रता केंद्र के बाहर। वक्रता केंद्र के बाहर का अर्थ हुआ कि वक्रता केंद्र और कहाँ कहाँ अनंत बिंदु, इन्फिनिटी के बिटवीन में कहीं रख सकते हैं आप, क्योंकि स्पेसिफिक पॉइंट इधर कोई नहीं होता है वक्रता केंद्र के बाद। तो रे डायग्राम ड्रॉ कीजिए। एक लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी मिरर के या लेंस में क्या करना हो, प्रतिबिंब खींचना हो, तो कम से कम 2 रे डायग्राम लेते हैं। तो एक ले लिए ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है? परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है सर? फोकस से। और एक ले लेते हैं, एक प्रकाश की किरण किधर? टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा सा मिरर को बड़ा कर लीजिए। यहां आया जो टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है सर, यानी वक्रता केंद्र की ओर, उसी पथ पर वापस लौट जाता है, अपने ही रास्ते बाउंस बैक हो जाता है, लौट जाता है। जहां दोनों इंटरसेक्ट करता है, यहां बनता है इमेज। इमेज बन गया a डैश b डैश। अगर इमेज के बारे में कहना हो इस स्थिति में, तो आप कह सकते थे वास्तविक है, उल्टा है, मतलब रियल है, इन्वर्टेड है, वस्तु से छोटा है, बिटवीन f और c है। अभी हमको क्या प्रूफ करना है? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला मतलब u, v और f में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। चलिए कर देते हैं। देखिए, ये दोनों हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं। कौन कौन त्रिभुज ले रहे हैं? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। देखिए, इस दोनों में ये कोण 90 डिग्री, ये भी कोण 90 डिग्री। ये दोनों कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अपोजिट मतलब शीर्षाभिमुख कोण है। कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो दो त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हैं, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होता है सर। क्या होता है? समरूप होता है। तो समरूप है। तो समरूप त्रिभुज यानी कि सिमिलर ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो जो होता है वह इक्वल नहीं होता है, सेम रेशियो होता है। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल नहीं होगा, संगत भाग बराबर नहीं होता है। क्या होता है? एक ही अनुपात में होता है। तो इसका लंब बट्टा इसका लंब हो जाएगा, मतलब ए बी बट्टा ए डैश बी डैश हो जाएगा, और इसका आधार बट्टा इसका आधार हो जाएगा। तो ए सी बट्टा ए डैश सी हो जाएगा। इसका आधार बट्टा
इसका आधार ले लिए। ठीक है, ये पहला समीकरण बना, इसको बना करके अभी रख लीजिए। एक समीकरण से ये रिलेशन नहीं आने जा रहा है, एक और कंडीशन लेना होगा। तो सर दूसरा कंडीशन लेने के लिए एक और रे डायग्राम खींच लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इमेज वही बनना है। तो एक रे डायग्राम में क्या करते हैं सर, एक प्रकाश की किरण को यहां गिराते हैं डायरेक्ट पोल पे। कहां गिराएंगे, डायरेक्ट पोल पे। तो जितने डिग्री एंगल के साथ वो फॉल हो रहा है, मतलब जितने डिग्री के साथ आ रहा है इंसिडेंट रे, एक मिनट, उतना ही कोण बना करके निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जितना ये आई है उतना ही बड़ा कोण बना करके जब ये वापस जाएगा, तो याद रखिएगा इसको भी यहीं से गुजरना होगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट का एक ही ना इमेज बनेगा, एक ही जगह ना बनेगा। तो कितनों प्रकाश, कितनों रे डायग्राम खींचिएगा ना, सब वहीं से पास करेगा। तो ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है सर, बराबर होता है। अब फिर दो ट्रायंगल लेते हैं। देखिए एक ही बड़का वाला ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल, ट्रायंगल ए या पी ए बी, और एक ही छोटका वाला पी ए डैश बी डैश, सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज पी ए डैश बी डैश। क्यों सिमिलर होगा, ये 90 ये 90, और ये दोनों कोण इसका क्या है, आपस में बराबर है। तो दो कोण अगर संगत कोण बराबर है तो संगत है, मतलब ये सिमिलर है। सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट फिर इक्वल हो जाएगा, मतलब इसका ए बी, इसका लंब बट्टा इसका लंब ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा इसका आधार बड़का वाला का, तो पी ए बट्टा छोटका वाला का आधार पी ए डैश। ये दूसरा समीकरण। समीकरण एक और दो से आप देखिए, आप इसके बराबर कह रहे हैं कि ए बी बट्टा ए डैश बी डैश के बराबर ये है, और फिर कह रहे हैं आप सर कि ए बी बट्टा ए डैश बी डैश के बराबर ये है। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 से आप क्या आपको मिल गया कि ए सी बट्टा ए डैश सी बराबर है पी ए बट्टा पी ए डैश का, मिल गया ये। अब देखिए AC को हम लोग लिखेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, यहीं पे थोड़ा सा सावधानी है और बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता। थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं फॉन्ट, चलिए दिख रहा होगा। अब समझिएगा इसको क्या है, AC को क्या लिख सकते हैं, AC कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो AC को आप लिख सकते हैं यहां से लेकर के यहां तक का दूरी, या माइनस यहां से यहां तक का दूरी। नहीं, PA माइनस PC कर दे तो कितना बचेगा, AC बचेगा। तो AC के जगह पे सर हम लिख रहे हैं PA माइनस PC। अब बट ए डैश सी भी कोई स्पेशल नाम ही न है, यू भी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं PC माइनस PA डैश। अगर PC यहाँ से यहाँ तक के दूरी में से यहाँ तक का दूरी घटा दिया जाए तो यही न बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं आप PC माइनस PA डैश बराबर हो जाएगा PA अपॉन PA डैश। हो गया। अब देखिए PA क्या है, P है ध्रुव से यानी कि दर्पण से यानी कि मिरर से लेकर के वस्तु दूरी। तो PA को आप क्या लिखेंगे, वस्तु दूरी को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का U। माइनस U क्यों सर, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। क्यों होता है, क्योंकि ध्रुव से ये इधर से नपाता है जबकि रे इधर जा रहा है, तो जो आपके इनकमिंग रे को क्या करता है, अपोज करता है, वो निगेटिव हो जाएगा। तो PA माइनस U हो जाएगा। इसके बाद PC को क्या लिखिएगा, P से वक्रता केंद्र तक की दूरी को आप कहते हैं R, लेकिन ये माइनस में, यानी वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, लेकिन निगेटिव में, क्योंकि फिर देखिए R इधर न पा रहा है, रे इधर आ रहा है, एक दूसरे का अपोज कर रहा है, इसलिए माइनस में हो जाएगा। और क्या बच गया, हाँ PA डैश को क्या कहिएगा, ये ध्रुव से कहाँ, प्रतिबिंब यानी इमेज दूरी है, तो भी, लेकिन भी किस में, माइनस में, भी किस में, माइनस में। अब बारी बारी से यहाँ सबका सर वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए आराम से निकल जाएगा आपका। PA को आप क्या कह रहे हैं, माइनस U, तो PA के जगह पे माइनस U लिख देते हैं, फिर माइनस है तो माइनस। PC को आप कह रहे हैं माइनस का R, PC को कह रहे हैं आप माइनस का R, बट
पीसी को क्या कह रहे हैं, माइनस का आर, माइनस है तो माइनस, पी ए डैश को आप कह रहे हैं माइनस का भी, बराबर पीए को आप क्या कह रहे हैं, माइनस का यू। अब पी ए डैश को आप क्या कह रहे हैं, माइनस का भी, माइनस माइनस यहां कैंसिल आउट हो गया। चलिए अब यहां देखिए, यहां क्या आपको मिल गया, ये हो गया माइनस यू माइनस माइनस प्लस का आर, माइनस आर माइनस माइनस प्लस का भी, यू बटे भी। अब ये हो जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या हो जाएगा सर, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे ही कर दिए तो देखिए ये हो जाएगा माइनस यू भी प्लस भी आर बराबर माइनस यू आर प्लस यू भी, प्लस का यू भी। यू भी इधर ले आते हैं, माइनस वाले को उधर भेज देते हैं, तो देखिए यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया भी आर प्लस यू आर बराबर, इसको इधर ले आइए तो ये प्लस यू भी है, इधर आएगा माइनस तो ये भी प्लस बन जाएगा, तो 2u भी। लेकिन फॉर्मूला जो हमको चाहिए सर वो किस में चाहिए, बटे में, यहाँ बटे में तो नहीं है, नहीं है तो इस स्थिति में स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, आप थोड़ा सा ये कर रहे हैं, बाद में बड़ा कर देंगे। तो क्या करेंगे, u भी r से सब जगह डिवाइड कर देते हैं, तो सभी टर्म में u भी r से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये है भी आर बटे यू भी आर प्लस यू आर बटे यू भी आर बराबर 2u भी अपॉन यू भी आर से डिवाइड कर दिए, भी से भी कट गया, आर से आर कट गया, यू से यू कट गया, आर से आर कट गया, यू से यू कट गया, भी से भी कट गया, यहाँ बच गया 1 बट्टे यू, यहाँ बच गया 1 बट्टे भी, और यहाँ देखिए 2 बट्टे आर। आर को क्या लिख सकते हैं, आर बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र बराबर होता है 2 गुना एफ, तो यहाँ लिख देते हैं 2f, कितना लिख देते हैं 2f। तो यहाँ देखिए 1 बाय यू प्लस 1 बाय भी बराबर 2 बटे आर के जगह पे 2f, 2 कैंसिल हो गया, 1 बटे यू प्लस 1 बटे भी बराबर 1 बटे एफ, यही प्रूफ करना था, इसी को कहते हैं मिरर फॉर्मूला। यही क्या है सर आपका मिरर फॉर्मूला है, यही क्या है मिरर फॉर्मूला है, यानी कि दर्पण सूत्र है। आज के बाद आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, ना लिखने में, ना प्रूफ करने में, ना चिन्ह लेने में, हालांकि चिन्ह परिपाटी पे एक वीडियो और बना देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी एग्जाम में प्रूफ वगैरह पूछता है तो आज के बाद आप गलती करके नहीं आएंगे, एक में ये भी कर देंगे, नेक्स्ट में किस में, कॉन्वेक्स में भी। ठीक है, मिलते हैं पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।